जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे चैप्टर 1 है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी और टॉपिक 1 है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स हैं, ये उनके क्लासिफिकेशन है कि कौन से टाइप के वो कंपाउंड्स है। तो और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास स्पाइरो, एरोमेटिक, नॉन प्लेनर, हेट्रोसाइक्लिक और बाईसाइक्लो है। आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन आया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। तो एनसीईआरटी में एक टेबल है, उसमें एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है एरोमेटिक क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, बाईसाइक्लो क्या होता है। एरोमेटिक तो जनरली आपको पता होगा क्योंकि आगे लगभग हर जगह एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पता कर सकते हैं, ये आपको ध्यान होगा। और आप सोच सकते हैं यहाँ पर नॉन प्लेनर अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब होता है साइकिल रिंग होगी क्योंकि साइक्लिक है और एक हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। होमोसाइक्लिक था, एक हेट्रोसाइक्लिक था। होमोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हेट्रोसाइक्लिक हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब आपको एरोमेटिक ध्यान होगा क्योंकि जब आप, ये तो पहले ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में वहाँ बात होती है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन और सारे रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है, लोन पेयर और यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो ये आपको पता होगा कि 2 का डी होगा, 2 का डी होगा। और अगर 2 का डी है तो आपका 3 का ए होगा। तो A3 और 2D। तो इससे आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, शायद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 3 का ए होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 का डी है तो ये नहीं होगा, 3 का ए होगा। 3 का बी है तो ये भी नहीं होगा, 3 का ए होगा, 3 का ये हो सकता है और यहाँ 4 का ये नहीं होगा। तो एक ही से हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एरोमेटिक पहले ध्यान में आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक बहुत यूज होगा, 2 का डी होगा। तो अब 2 का डी से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 का डी होगा, तो यहाँ पर 2 का ए है तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल डी कर देते हैं, ओके। तो 2D, तो 2 का ए ये नहीं होगा, 2 का डी ये हो सकता है, 2 का डी ये हो सकता है, 2 का डी ये भी हो सकता है और ये नहीं होगा, यहाँ 1 का डी है। तो आपके पास बी और सी ऑप्शन बचे इसके अनुसार। फिर आप ये देख लीजिएगा हेट्रोसाइक्लिक, तो आपका बी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 का ए होना चाहिए और बी में 3 का बी है, ये गलत, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझते हैं। तो एरोमेटिक में तो कंजुगेशन होता है, हगल्स रूल फॉलो होता है, ये हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ना है, इसका जस्ट अगला चैप्टर। तो एरोमेटिक ये वाला, ठीक है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक होता है, जो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। नॉन प्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं होगा, ओके। तो ये नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है अदर देन कार्बन और उसके वैलेंसी पूरे करने वाले हाइड्रोजन। फिर स्पाइरो कंपाउंड, तो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये होता है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है कि एक कार्बन कॉमन रहेगा और 2 रिंग रहेंगे कम से कम। तो आप देख सकते हैं 2 रिंग है, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल में आप देखिए बाई मतलब 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन रहेंगे, इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ना है, एडवांस में भी इसके बारे में पढ़ना होता है और मेंस में भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आया हुआ है। तो मेंस में, एडवांस में, ये बोर्ड में नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ना होता है। इसका फिर अलग अलग ब्रिज होता है और फ्यूज होता है, मतलब कुछ इसके टाइप होते हैं। तो ये बाईसाइक्लो, बाई मतलब 2, साइकिल है और 2 कार्बन यहाँ पर ऐसे ज्वाइन रहेंगे जिसको ब्रिज हेड कार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रिज है और इनके यहाँ हेड पे आप मान सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए बी का 4 होगा, तो बी का 4 है और स्पाइरो 1 का सी होगा, तो सी का 1 है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको मान लीजिए सब पता ना हो पर फिर भी जिसके बारे में आप श्योर हैं तो उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करें तब भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता चलेगा बाकी ऑप्शन कहाँ गलत हैं, क्यों गलत है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 39 पूरा किया और अगली वीडियो में हम अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे
तो ये टॉपिक 1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39।